इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नेमिंग वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमने डिस्कस करना स्टार्ट करना है। आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस जो है वो शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक को पढ़ते जाओगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, इस वाले टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज का टॉपिक है उसको ध्यान से सुनना। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उससे पहले आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स की। तो अपनी पहली हेडिंग आ जाएगी इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। वन बाय वन मैं दोनों का एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल को आप ई पॉजिटिव सिंबल से जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारी ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे एक बार देखो, इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा वर्ड है, इसमें अगर मैं इसका ब्रेक डाउन करूं तो दो वर्ड्स बनेंगे। एक वर्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा वर्ड बनेगा फाइल। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग तो आपको पता ही है, फाइल का मतलब होता है लव। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो इलेक्ट्रोफाइल में हमारा पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इनको इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो काफी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को लव करती हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को वही प्यार करेंगे जिनके ऊपर खुद के पास पॉजिटिव चार्ज होगा। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो एक्चुअल में ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से वो क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज वालों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए उनको इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हो गए। अब इसमें ना हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। आपको यह तो पता ही है कि सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। लेकिन उसमें भी हमारे पास दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। एक तो वो जो अपनी गरीबी शो करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर शो करेंगे, और दूसरे वो जो इलेक्ट्रॉन की कमी तो उनके पास होती है लेकिन वो अपना पॉजिटिव चार्ज किसी को शो नहीं करते। तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो या तो होती हैं पॉजिटिवली चार्ज, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं, अपनी गरीबी शो कर रही हैं, या ये होती है न्यूट्रल, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो नहीं करेंगे लेकिन हैं अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं? पॉजिटिवली चार्ज का मैं एग्जांपल बता रहा हूं। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो सारी की सारी हमारी इलेक्ट्रोफाइल्स होती हैं। समझ में आया? अब जरूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो न्यूट्रल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? न्यूट्रल में हमारे पास एग्जांपल आता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, एक दो दिन आपको वेट करना पड़ेगा, फ्री रेडिकल्स का लेक्चर हमने अलग से पढ़ना है। तो फ्री रेडिकल जो होती हैं वो हमारे न्यूट्रल हैं। एक बार देखो, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया मैंने, पर इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। आप इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाते होते हैं तो इसके पास पेयर बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है,
कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इसके अलावा देखो इसका नाम है कार्बीन। क्या नाम है इसका? कार्बीन। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कैसे? अब इसके लिए देखो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास कार्बीन जो है वो इस तरीके से बना हुआ है, मतलब Cr2 में कार्बन है, कार्बन के साथ 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, ये मैंने लगा दिए। तो ये हमारा सेंट्रल एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, 2 ये रहे 4 और 2 ये रहे 6। तो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 6। आने कितने चाहिए? 8। तो यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कमी है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप क्या बोलेंगे? ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल वाला नेचर जो है वो शुरू होगा। अच्छा, जितने भी हमारे लुईस एसिड्स होते हैं, हमारे सारे लुईस एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अगर सारे लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब सारे लुईस एसिड जो होंगे वो कैसे बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। तो ये था हमारे पास हमारी इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करेंगे, नहीं तो ऐसा देखो फटाफट। ठीक है भूमिका? ठीक है सौरभ? ठीक है सृष्टि? थोड़ा फटाफट रिप्लाई करिए प्लीज। ठीक है सारिका? अनीशा ने बोला न्यूट्रल वाला पॉइंट बताना, तो मैंने ये बोला यहाँ पे अनीशा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होती है वो 2 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकती है। न्यूट्रल से मेरा मतलब है वो स्पीशीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा लेकिन वो फिर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा फिर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो ये वो वाले एलिमेंट होते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, जैसे फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल में क्या हुआ देखो, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टोटल 7 होते हैं, ऑक्टेट में कितने होने चाहिए? 8। रेडिकल की वजह से इसका 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये लुईस एसिड हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रोफाइल है। सिमिलरली जितने भी लुईस एसिड है, जैसे मेरे पास लुईस एसिड आ गया AlCl3, BF3, इन सब के ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूट्रली कोई चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल बन सकती हैं, डिपेंड करता है कि उनके ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है या नहीं। तो ये था हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोफाइल का टॉपिक। इलेक्ट्रोफाइल के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन आ जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल। सर, हाँ जी एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं फिर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए ना? अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो जितने रिक्वायर्ड है बच्चे उतने ही हैं, फिर नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? हमें 8 चाहिए थे, हमारे पास 8 ही हैं, तो ये कंप्लीट है, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन फालतू नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फालतू नहीं है तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोफाइल के टॉपिक। नेक्स्ट आ गया है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं Nu नेगेटिव से। इसका जो बेसिक सिंबल है वो क्या है? Nu नेगेटिव। अब इसको भी आप 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल को जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे, एक आएगा न्यूक्लियस और दूसरा आएगा फाइल। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, भाड़ में जाए। हमारे पास कौन बचा? प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज और फाइल का मतलब लव। तो ये कौन से चार्ज को पसंद करते हैं? पॉजिटिव चार्ज को।
अब पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा? जो खुद नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है कि ये किसी को डोनेट भी कर सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप इसके लिए ये भी लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज हैं जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगी। अब पॉजिटिव चार्ज को वही अट्रैक्ट करता है जो खुद नेगेटिव होते हैं, इसलिए इस पे अपन ने नेगेटिव से सिंबल दिखाया। इलेक्ट्रोफाइल पे अपन ने पॉजिटिव सिंबल लगाया था और न्यूक्लियोफाइल पे अपन फिर नेगेटिव सिंबल लगाएंगे। अब ये भी दो तरह के होते हैं। जो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो या तो होते हैं नेगेटिवली चार्ज या होते हैं न्यूट्रल। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। अब नेगेटिवली चार्ज कौन से होंगे? बहुत सारे हो सकते हैं, भर भर के एग्जांपल है हमारे पास। H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, बहुत एग्जांपल बना सकते हो। इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन रिच वाले नेचर को शो कर रही है। तो ये हमारे सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। फिर जरूरी नहीं है सारे न्यूक्लियोफाइल अपना नेगेटिव चार्ज शो करें, कुछ नहीं करते, तो कुछ न्यूट्रल भी होती हैं। जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर फालतू पड़ा होता है, वो अपना लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। पानी के पास दो दो लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, ये भी हमारा न्यूट्रल जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। समझ में आ गया होगा? तो ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल हो गए न्यूट्रल वाले। इसके आप और भी एग्जांपल बना सकते हो। हाइड्रोजन हटाते जाओ, कार्बन चेन लगाते जाओ, तो एक एग्जांपल ये बन जाएगा। फिर एक हाइड्रोजन और हटा दो, फिर एक हाइड्रोजन और हटा दो, तो ये सारे के सारे जो है ये हमारे आएंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसके अलावा हमारे जितने भी लुईस बेस होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आएंगे। तो ये था हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो हैंड रेस करो, नहीं तो यस सर लिखो फटाफट। ठीक है भूमिका और सौरभ? ठीक है सृष्टि और सारिका? अनीशा कोई प्रॉब्लम हो? ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए तभी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमें जो चीज पता होनी चाहिए, ये हमारी फाइनल डेफिनेशन है, इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पे फिशन वर्ड क्या आ रहा है? फिशन वर्ड का मतलब होता है क्लीवेज, यानी कि ब्रेकिंग, यानी कि तोड़ना। हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे डबल बॉन्ड को कैसे कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जब भी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा होमोलिटिक फिशन और दूसरा होता है हमारे पास हेटेरोलिटिक फिशन। सॉरी,
तो ये दो मेथड है हमारे पास, इन दोनों मेथड से मैं आपको क्लीवेज शो कर सकता हूं कोवलेंट बॉन्ड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है, टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन आपको जो मेन चीज पे ध्यान देना है वो है इसकी रिप्रेजेंटेशन। इसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हेटेरोनिटी फिशन को। हेटेरोनिटी फिशन में क्या होता है, देखो हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल ए बी मॉलिक्यूल ने कोवलेंट बॉन्ड बनाई हुई है, और कोवलेंट बॉन्ड बनाते टाइम दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इक्वली शेयर थे, मतलब 50% कंट्रीब्यूशन है ए के पास और बाकी का 50% कंट्रीब्यूशन है बी के पास। अब यहाँ पे हुआ क्या, दोनों के दोनों एटम्स अलग अलग हैं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, मान लेता हूं बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, बी ए से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो ये अपने पास ही रखेगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन भी छीन लेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले गया। इस टाइप की क्लीवेज को हम बोलते हैं हेटेरोनिटिक फिशन। हेटेरोनिटिक फिशन में क्या होता है, जब भी दो एटम्स के बीच की बॉन्ड टूटेगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ए और बी दोनों फ्रेंड थे, दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस के अंदर आधे आधे पैसे इन्वेस्ट किए। जब बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो बी के मन में लालच आ गया, तो बी ने क्या किया, खुद का सारा पैसा भी ले गया, ए का सारा पैसा भी ले गया, जिससे ए पे आ गया बेचारे पे पॉजिटिव और बी पे आ गया बेचारे पे नेगेटिव। तो यही होता है हेटेरोनिटिक फिशन में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जिस वजह से उसके ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आयंस जो है वो फॉर्म होते हैं। अब कौन से आयन फॉर्म हुए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये तो बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी हमारी हेटेरोनिटिक फिशन होती है, बॉन्ड टूटती है, एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएंगे। बच्चे मेन बात है रिप्रेजेंटेशन। मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, मैंने कर्व्ड एरो लगाया। आप जब भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने के लिए आप ये एरो लगाते हो, इस एरो को हम बोलते हैं कर्व्ड एरो। और ये कर्व्ड एरो को तब यूज करेंगे जब अपने को इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करना है। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना प्लीज। जब भी अपन इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर करना है, दो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर करोगे तब ये एरो लगाती है। इसका देखो हेड पूरा है, बिल्कुल ऐसे कंप्लीट हेड हमने बनाया होगा इस तरीके से, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास हमारा केस था हेटेरोनिटिक फिशन का। ये आप साइड पे कहीं पे लिख सकते हो, इसका टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, टॉपिक हमारा ऊपर वाले था। जैसे मैंने हेटेरोनिटिक फिशन को एक्सप्लेन किया, वैसे ही फिर मैं होमोलिटिक फिशन को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा होमोलिटिक फिशन। नेक्स्ट आ जाएगा होमोलिटिक फिशन। अब इसमें देखो क्या होगा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में दो एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है। यहां पे क्या होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगी तो बॉन्ड अपने को इस तरीके से ब्रेक करनी है कि दोनों के दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ले जाए। इनमें क्या हुआ, ए और बी दो फ्रेंड थे, दोनों ने आपस में पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू किया। 50% पार्टनरशिप ए की है और 50% पार्टनरशिप बी की है। दोनों में थोड़ी बहुत कहा सुनी होगी, थोड़ी सी बहस हो गई, इसलिए ये आप अपना बिजनेस जो है वो ड्रॉप करना चाहते हैं, साथ में काम नहीं करना चाहते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझदारी से फैसला लिया, ये दोनों अलग हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये अलग कैसे होंगे, पूरे सामान का 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन करके।
इन्होंने आपस में कोई लड़ाई नहीं की नीचे की तरह। नीचे तो 20 सारे इलेक्ट्रॉन ले गया था, ये बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तेरा था, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, तू अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जा और मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, उस केस में हमारे पास जो फिशन होती है वो फिशन कौन सी होती है? होमोलिटिक फिशन होती है। अब देखो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ए ले गया तो ए के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, बी के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। किसी भी स्पीशीज में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गए? फ्री रेडिकल। फिर से वही बात, टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज है रिप्रेजेंटेशन। आप रिप्रेजेंटेशन देखो, मैंने कौन सा एरो यूज किया? ये वाला एरो। इन दोनों एरोज में क्या फर्क है? एरो का हेड देखो, इसका हेड कंप्लीट है लेकिन इसका हेड जो है वो हाफ है। इसे बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। और ये एरो का कब यूज करते हैं? जब हमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाना हो। अगर पूरा पेयर ट्रांसफर करना है फिर तो आप इसका हेड पूरा बनाएंगे, लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो हेड भी हाफ बनाते हैं। फिर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस साइड पे ट्रांसफर हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन राइट में ट्रांसफर हो रहा है, मैंने राइट वाला हेड बनाया। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ट्रांसफर हो रहा है तो मैंने लेफ्ट वाला हेड बनाया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो टीचर आपकी चेक करते हैं और इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये था हमारा फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक जो हमने यहाँ पे कर लिया। अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करेगा, नहीं तो यस सर। ठीक है, भूमिका, सारिका, सौरभ और अमीशा। ठीक है जी सृष्टि। तो ये है हमारे पास हमारा फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने के लिए जो 2 बेसिक बातें अपने को पता होनी चाहिए थी वो आपने पता कर ली है। अगर बातें अपने को पता है तो फिर अपन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इंट्रो दे रहा हूँ। हमारे पास नई डेफिनेशन या नई हेडिंग आ जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट। थर्ड हेडिंग आ रही है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आई इफेक्ट भी बोल देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अगर पेपर में ना भी पूछा जाए तो भी कोई बात नहीं, ये हमारी आने वाली +1 +2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। तो बेसिक कंसेप्ट है, आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। ये कैसे काम करता है, कौन कौन से ग्रुप इसमें यूज होते हैं, कौन कौन से नहीं, सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। आपको उसको ध्यान से सुन के समझना है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का टॉपिक मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, नॉर्मल सी बात ध्यान से सुनना। हुआ क्या, मैं शॉपिंग करने जा रहा था मार्केट में, मेरे पास 1000 रुपए थे, ठीक है। पैदल जा रहा था, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, शॉपिंग करने जा रहा था। शॉपिंग करने से पहले ही क्या हुआ, रास्ते में किसी ने मेरा पर्स जो है वो चोरी कर लिया। पर्स चोरी करने की वजह से 1000 रुपए चले गए, मेरे पास कितने बच गए? 0 चले गए। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि घर वालों ने मुझे कुछ लिस्ट दी थी, कुछ सामान दिया था और सामान मुझसे मंगवाया था। अगर मुझे वो सामान लाना है और घर वालों को देना है तो मेरे पास 1000 रुपए होने चाहिए। मैं घर वालों को जाके ये बात बता नहीं सकता कि मेरे पैसे चोरी हो गए, क्योंकि घर वाले कहेंगे इतना बड़ा है, तुझे तमीज तो है नहीं, 25 साल का तो हो गया और 1000 रुपए तुझे संभाले नहीं जा रहे। तो मैं घर वालों की किटकिट सुनना नहीं चाहता। उस वजह से मैंने क्या किया, मेरे फ्रेंड को फोन किया। तो मैंने फोन किया मेरे फ्रेंड को, स्टीवन को। मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला कि यार मेरे 1000 रुपए गुम हो गए हैं
तो मैं सामान लाने आया था, अगर मैं सामान नहीं लेके आऊंगा तो मम्मी मुझे मारेंगे, तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो मेरे फ्रेंड ने ये बोला कितने रुपए गायब हुए? मैंने कहा 1000 रुपए गायब हुए। कहता यार भाई मेरे पास 1000 तो नहीं है, पर मैं तुझे 500 दे सकता हूँ। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा यार 1000 से अच्छा 500 है, 0 से तो बढ़िया ही है, ला तू 500 रुपए ला, मैं 500 की शॉपिंग कर लूंगा। तो इसने मुझे 500 रुपए दे दिए। अब देखो सारी गलती किसकी थी? सारी गलती मेरी थी। ना मैं लापरवाही से चलता, ना मेरा पर्स चोरी होता, ना मेरे पैसे गायब होते। मुझे कितने का लॉस हुआ था? मुझे 1000 का लॉस हुआ था। लेकिन मेरे फ्रेंड को 500 रुपए का धक्के का लॉस हो गया। उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो घर पे बैठा हुआ था। क्योंकि मैंने उससे रुपए मांगे, उसने मुझे रुपए दे दिए, उसको लॉस हो गया। अब मैं इसे लॉस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लड़के जो होते हैं वो अपने फ्रेंड से उधारी का पैसा लेकर उसे वापस नहीं करते। तो अगर मैंने 500 ले लिए, 500 मेरे हो गए, मैं वापस नहीं करूंगा इसको। तो इसको 500 रुपए का लॉस हो गया। ये क्या करेगा? ये अपने दूसरे फ्रेंड को कॉल करेगा, ये कहेगा यार मंगल का फोन आया था, मंगल को ना 1000 रुपए गुम गए, उसको जरूरत थी, तो मैंने उसको 500 रुपए दे दिए, मेरे 500 का फ्री में नुकसान हो गया। तो ये क्या बोलेगा? मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, मैं तुझे 500 रुपए तो नहीं दे सकता, पर मैं तुझे 300 रुपए दे देता हूँ। तो अब आप मेन बात समझने की कोशिश करो। अगर आपको ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी तो फिर मुझे इंडक्टिव इफेक्ट समझाने में 2 मिनट लगेंगे। अब इसमें क्या चीज है देखो, मैं सबसे पहले मैं पैसे को खर्च रहा था, मेरे में कितना लॉस आया? 1000 का। मैंने मेरे दोस्त से मदद मांगी, उसने मुझे 500 रुपए की मदद की, उस पर लॉस कितना आया? 500 का। और फिर C1 ने C2 से मदद मांगी, उसने इसको 300 रुपए की मदद की, तो इस पे लॉस कितना आया? 300 का। एक बार देखते जाओ, ये अपने दोस्त से मदद मांगेगा, वो कहेगा मेरे पास 100 रुपए है बस, तो उस पे लॉस आएगा 100 का। इसने मदद मांगी, वो बोलेगा मेरे पास 50 रुपए है बस, तो इसके पास कितना लॉस आया? 50 का। मतलब अब ये देखो, जैसे जैसे हम दोस्तों की हेल्प मांग रहे हैं, हर किसी पे लॉस कम होता जा रहा है। इस पे सबसे ज्यादा लॉस था, इस पे 500, इस पे 300, इस पे 100 और इस पे 50। तो जैसे जैसे हम हमारे दोस्तों की हेल्प मांग रहे हैं, हर किसी पे लॉस जो है वो कम होता जा रहा है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई थी तो मैं आपको अब ये वाली कहानी जो है वो सुनाना चाहता हूं। तो इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या करना है, हमने कार्बन चेन ली थी, ये ही हमारी कार्बन चेन है। इस कार्बन चेन पे हमने कोई ग्रुप लगा देंगे, ग्रुप एक्स। मैं ये मान लेता हूं एक्स जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब भी आप कार्बन चेन पे ग्रुप लगाते हो, ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको नाम से समझ में आ रहा हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को दे देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे। मैंने यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मेरे पैसे चोरी हो रहे हैं ना, तो मेरे पैसे कोई छीन के ले गया, तो ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हमने कार्बन के साथ किसको अटैच कर दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीने। सपोज करो 100 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने कार्बन से छीन ली, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पे आएगा नेगेटिव, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। अब ये बेचारा कार्बन क्या कह रहा है? कहता है यार 100 का नुकसान हो गया, ये मेरे इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया मेरी तरह। ये किसको बोलेगा? अपने दोस्त को बोलेगा। इसका दोस्त क्या बोलेगा? कहेगा यार 100 तो दे नहीं पाऊंगा, 100 की जगह कितने ले ले? 50 ले ले। तो ये कार्बन इसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा कितना? 50। तो इस पे भी लॉस आ गया, लेकिन इस पे जो लॉस आया है वो पहले वाले से कम आया। इस पे 100 का लॉस था, इस पे कितना आया? 50 का, तो पहले से कम आया। इस पे 50 का लॉस आ गया, ये इससे हेल्प मांगेगा।
कहता है यार 50 तो नहीं है, 20 ले ले, 20 दे दिए, इस पे लॉस आया, इस पे मांगेगा। फिर ये क्या बोलेगा, कहेगा यार 20 तो नहीं है, 5 रुपए ले ले, और इसके पास 5 रुपए हुए। अब ये क्या बोलेगा, यार 5 रुपए तो गए, किससे मांगू छोड़ कर, तो ये आगे डिमांड नहीं करेगा। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या करते हैं, कार्बन चैन के साथ एक ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब उस कार्बन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीने जाते हैं जो ग्रुप के सबसे पास है। जैसे जैसे आप ग्रुप से दूर होते जाओगे, इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। आप एक कार्बन दूर हुए 50, 2 कार्बन दूर हुए 20, 3 कार्बन दूर हुए 5, और 3 कार्बन के बाद तो इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन छीने नहीं जाते। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये स्पेशल है। इस इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। तो ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाते हैं उसे आप बोलते हो माइनस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट तो ये था ही। आई 2 तरीके का होता है, प्लस आई और माइनस आई, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए या विड्रॉ हुए। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। देखो अगर मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर देता, मैंने इसके साथ एक्स ग्रुप, चलो एक्स को मैंने यूज कर लिया, वाई ग्रुप लगा दिया। वाई ग्रुप क्या कर रहा है, वाई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो वाई किसको डोनेट करेगा, कार्बन को। इसने डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव आ गया, कार्बन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब कार्बन में नेगेटिव आ गया, सपोज करो कार्बन ने 100 गेन कर लिए। अब कार्बन जो है वो इतना बुरा बंदा भी नहीं है, कार्बन को याद आया बुरे टाइम में इसने मेरी हेल्प की थी, मुझे 50 इलेक्ट्रॉन दिए थे। तो अब ये क्या करेगा, ये कहेगा यार मुझे 100 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, 100 में से 50 तू ले ले। फिर इसको भी याद आएगा, कहेगा यार मुझे 50 का फायदा हुआ, इसने मेरी हेल्प की थी, चल तू 20 ले ले। और फिर ये 20 वाला किसको देगा, अगले वाले को 5। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन छीनने का इफेक्ट सभी कार्बन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का इफेक्ट भी सभी कार्बन्स पे प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब ये देखो रिलेशन जो है वो सेम रहा। कौन सा रिलेशन, जो कार्बन ग्रुप के सबसे पास होता है उसको फायदा भी सबसे ज्यादा होता है और उसको नुकसान भी सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, चाहे फायदा है, प्रॉफिट है, चाहे लॉस है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। 3 या 4 कार्बन के बाद ये वाला जो इफेक्ट है ये कैंसिल आउट हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात पूछनी है, तो हैंड रेज करोगे, नहीं तो यस सर लिखो। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे मिस कर गया, बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन छीनने का जो इफेक्ट था वो माइनस आई था, तो डोनेट करने का प्लस आई। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है, माइनस आई और प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, और माइनस आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। तो अब अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो यस कर दो फटाफट। सर ठीक है, भूमिका, निशा, सौरभ, छिंदर, हाँ जी सारिका बोलो। सर जो आपने एक्स और वाई एटम लगाया है वो साइड में ही आएगा या बीच में भी आ सकता है कार्बन चेन के? बच्चे कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी। मैंने आपको ये नहीं बोला कि एंड पे लगाना है, मैंने बोला ग्रुप लगाना है। आप कहीं पे भी लगा सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ना यहाँ पे लगा दिया ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा। अब इस पे पॉजिटिव आ गया, इसके कितने पड़ोसी हैं, 2, तो ये दोनों से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। फिर ये इससे छीनेगा, ये इससे छीनेगा। इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी ऑपरेटेड एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे ऑपरेट कर सकते हो। ये सबसे सिंपल एग्जांपल था, लेकिन आप किसी भी पोजीशन पे लगा के ये वाला इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, और किसी का कोई डाउट हो? चलो बहुत बढ़िया।
आपने आज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास लगाई है, तो खुद के लिए क्लैपिंग कर लेना। इंडक्टिव इफेक्ट का हमारा ये टॉपिक था, कल आप इसे कंटिन्यू करेंगे। आज तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कल आप इसे डिस्कस करेंगे सेम टाइम पे। थैंक यू।